वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सबको नमस्कार। सो ये हमारा कुछ 10वां सेशन है। आई वाज काउंटिंग, दिस इज आवर 10th सेशन दैट वी आर डूइंग। और रेगुलर्स मुझे दिख रहे हैं: अरविंद, आशुन, अश्विन, अतुल, जिग्नेश, प्रशांत, राघवेंद्र, राम राम, सचिदानंद। और मुझे लगता है वही हमारा 40-50 का ग्रुप रहेगा। So that's what we will be working on and doing. तो एक मिनट जरा, मैं इसको एक मिनट वापस आपके साथ आता हूँ। ओके गाइस, सो अभी बहुत सारे लोग 5 के ऊपर सेशंस में मेरे साथ आ गए हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव कम फॉर मोर देन 5 सेशंस विद मी? कितनों ने 5 सेशन मेरे साथ? बहुत सारे लोग 5 के ऊपर सेशंस में मेरे साथ आ गए हैं। यस, बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने 5 सेशंस कम से कम मेरे साथ अटेंड कर लिए? अरविंद बोला मैं हूँ, राघवेंद्र है, योगेश है। और हमने देखा है हैबिट के साथ में कि लोगों को जुड़ते जुड़ते लगभग 10 मिनट जाते हैं। तो गायत्री से शुरू करते हैं, है ना? और छोटा सा 5 मिनट का गायत्री करेंगे। और गायत्री पे मैंने आर्टिकल भी आज लिखा है। और आज हम 8 तरह के खानों के बारे में बातें करेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा रखूंगा। तो सेशन का फॉर्मेट यही है: सुबह हम लोग कुछ स्टार्ट में हम लोग एक टॉपिक लेंगे। उसके बाद हम लोग आधे घंटे का मिराकल ब्रेथ करेंगे। तो पावर ब्रेथ, मिराकल ब्रेथ जो हमने सीखा है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं। और एंड में फिर हम जितना टाइम मिलेगा तो हम मेडिटेशन करेंगे। और वो आधे घंटे तक वो सेशन को लेके जाएंगे। तो आप मान के चलो कि ये 1.5 घंटे के आसपास का सेशन रहेगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डिनर या तो बहुत लाइट करूँ या ना करूँ इसके लिए। तो और अगले हफ्ते से सेशन थर्सडे को होगा। हमारे एक स्टॉक मार्केट की क्लास के साथ में कन्फ्लिक्ट हो रहा है जो निखिल लेता है। तो मैं अपना इस सेशन थर्सडे को शिफ्ट कर दूंगा ताकि कन्फ्लिक्ट कोई ना रहे। तो नोट कीजिए, अगली बार से सेशन थर्सडे को होगा। तो जरा माँ गायत्री को सुन के शुरू करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। और ये वाला वीडियो में यूज कर रहा हूँ, मुझे ये स्लो गायत्री है, बहुत पसंद है। लास्ट टाइम भी आपको मैंने सुनवाया था। तो जरा आंखें बंद, वार्म अप कर लेते हैं, माँ गायत्री को प्रणाम कर लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् Okay, guys, slowly open your eyes. ये हम लोग ये हर वेनसडे को 1-1.5 घंटा मिलते हैं। इससे पर्पस क्या सर्व हो रहा है? कोई भी चीज जब हम शुरू करते हैं तो उससे पर्पस क्या सर्व हो रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। ये हम अपने लिए एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, हमारा खुद का स्पेस, जहां हमारे लिए प्रायोरिटी हम खुद है। और इसका एक फॉर्मेट से हम काम करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, मुझे बहुत फायदा होगा, हम सबको बहुत फायदा होगा। जो भी चीज हैबिट क्या है, जो भी चीज हम 21 बार कर लेते हैं वो हमारी कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। वॉट एवर वी डू फॉर 21 टाइम्स goes from our conscious mind to our subconscious mind. And that's exactly what we are trying to do here. You know, Umesh says, I must appreciate your carpenter who has done a fantastic polished job on the lovely wood in your home. You have a good taste. Thank you very much. His name is Sachin. And he had made my 1 BHK. उसी ने मेरा 2 BHK भी बनाया। और अभी हमारा ये जो 4 BHK वो भी उसने ही बनाया। मेरा ऑफिस भी उसने ही बनाया। और वो मेरा टीचर भी है। उसने मुझे ध्यान साधना भी सिखाई है, क्योंकि वो अगर 8 घंटे काम करता है तो बीच में खाना खा के आधा घंटा ध्यान करता है। तो ये एक ऐसा रास्ता है जिस पे कोई भी चल सकता है। चलिए मुझे ये बताइए, अभी आप, हमको लगता है ज्यादा पैसे से ज्यादा खुशी मिलती है। चलिए बताइए, आपको सबसे ज्यादा खुशी रोज किस चीज से मिलती है? और अगर वो आपको ठीक से मिल जाए तो आप रिलैक्स भी हो जाते हो और खुश भी हो जाते हो। चलिए बताइए। कुछ लोग यूट्यूब पे भी मेरे साथ लाइव हैं, कैसे आप भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, तो बताइए क्या है। चलिए चैट बॉक्स में लिखिए जो मेरे साथ है। What is the thing that gives you happiness every day? Okay, चलिए। स्लीप, एक्सेलेंट। योगेश कुलकर्णी, परफेक्ट आंसर, स्लीप, सोना। हमारे लिए दिन में सबसे सुख का क्षण होता है सोना, क्योंकि तब हमारी सारी थकान उतरती, तब हम यू नो अपना हमारा जो माइंड है, बॉडी है, इसको आराम मिलता है। पर बहुत सा हमारे बॉडी के पार्ट हैं जिनको आराम नहीं मिलता है। तो आज मैं बैठ के शाम को ये देख रहा था कि कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हमें नरिशमेंट मिलता है। 8 खाने, 8 फूड्स। तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट 8 फूड्स है। 8 खाने, क्या 8 खाने हैं जो हमको रोज चाहिए? यदि ये हमने नहीं खाया तो हम खुश भी नहीं होंगे, हम लोग हेल्दी भी नहीं होंगे, हमको स्ट्रेस आ जाएगा, हमको बीमारी हो जाएगी, हमको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी और बहुत सारी चीजें हो जाएगी। लेकिन अगर ये 8 चीजें आपने रोज अपनी डाइट में डाल दी एवरीडे,
तो आपको इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये मैंने यहाँ पे अभी मैं शेयर कर देता हूँ। अभी ये पेज पे मैं लिखता हूँ, आप इसको फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो कौन सी चीजें हैं। पहली चीज, ये मेरे फादर ने मुझे सिखाया था, डीप ब्रीथिंग, ऑक्सीजन। हमारी सबसे पहली जरूरत और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फूड है ऑक्सीजन। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, हम ऑन एन एवरेज 15 से 20 ब्रेथ्स पर मिनट लेते हैं। यदि हम उसको कम कम करके 3 to 5 ब्रेथ्स पर मिनट करते हैं, सिर्फ आधा घंटा रोज, तो हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे हेल्थ के। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, प्रेफरेबली खाली पेट। और ये सेशन में हम आधा घंटा तो ये डीप ब्रीदिंग करने वाले ही हैं। और हमने मैजिक ब्रेथ सीखी है। क्या है? ओम वाली मैजिक ब्रेथ, जो आपको सिर्फ फिजिकल बॉडी को नरिश नहीं करती है, वो आपकी एस्ट्रल बॉडी को भी नरिश कर देती है। तो हम आज वो करेंगे। अभी ये पहले सीख लेंगे कौन सी 8 चीजें हैं जो आपको रोज लेनी चाहिए। तो पहला है बहुत सारी ऑक्सीजन, डीप ब्रेथ एवरीडे। दूसरा है पानी, वाटर। पानी हमारे अंदर सब चीजों को घोलता है, पचाता है, हमारे अंदर की ड्राइनेस ठीक करता है। और पानी का रेगुलर इनटेक होना बहुत जरूरी है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि पानी ना बहुत ज्यादा पियो और ना बहुत कम पियो। और पानी ऐसी चीज है, जैसी याद आती है तो पीने का मन करता है। ड्रिंक वाटर एवरी डे। सो अ गुड हैबिट इज एवरी आवर इफ यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। और ऐसा मैंने सुना है कि शाम के बाद पानी कम पीना चाहिए और दिन में आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए, 2 से 3 लीटर। डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं, बाकी सब भी बोलते हैं कि यदि हम 2 से 3 लीटर पानी रोज पीते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। तो हमारा दूसरा खाना क्या है? पानी। हमारा तीसरा खाना क्या है? न्यूट्रिशियस फूड को लेके बहुत सारी तथ्य हैं। ये वाला खाना अच्छा है, दूसरे वाला खाना अच्छा है। मुझे इतना पता है कि फ्रेश खाना खाना चाहिए। खाने में फ्रेश वेजिटेबल्स होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, रोटी होना चाहिए, चावल होना चाहिए और फ्रूट्स होने चाहिए। और खाने के बीच में स्पेस देना भी बहुत जरूरी है। रात को जितना कम खाएं उतना अच्छा, ना खाएं तो सबसे अच्छा। सुबह जैसे मैं खाना, ब्रेकफास्ट मेरा सुबह 8:30 बजे होता है। सुबह जिम जाता हूँ 7 to 8। आपने मेरी पहली रील भी देखी। तो और 8:30 में ब्रेकफास्ट करता हूँ, 9 o'clock स्टॉक मार्केट में आ जाता हूँ। और लंच मेरा बहुत हैवी होता है, आई टेक हैवी लंच। और उसके बाद शाम को 5 बजे के आसपास कुछ छोटा स्नैक खाता हूँ। और रात का खाना मैं लाइट खाता हूँ। जैसे आज ये सेशन है तो डिनर नहीं किया, क्योंकि डिनर करूंगा तो ब्रीदिंग नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए डिनर नहीं किया। तो ये मेरा अपने आप एक छोटा सा फास्ट हो गया वेनेसडे को, अगले बार से थर्सडे को। तो हमारा तीसरी जरूरत है न्यूट्रिशियस फूड। चौथी जरूरत, और ये मेरे फादर ने मेरे में ठोक ठोक के बताया, मैं देहरादून से हूं, मैंने उनको पूरी जिंदगी 15 से 20 मिनट सनलाइट लेते हुए देखा है। इनफैक्ट मैं साइंटिस्ट कॉलोनी में रहता था देहरादून में। तो वहां ठंड होती थी, तो ठंड के मौसम में मेरी जो सबसे अच्छी मेमोरीज है वो है कि हमारे घर के पीछे एक पेड़ था, आड़ू का पेड़ बोलते थे, मुझे पता नहीं यहाँ मुंबई में क्या बोलते हैं उसको। और वहां मेरी मम्मी चारपाइयों पे बहुत सारे गद्दे बिछा देती थी। हमारी बड़ी फैमिली थी, हम 3 भाई और 3 बहन। तो वो बोलती थी, जाओ सब लोग गद्दे पे लेट जाओ और बातें करो।
तो हम लोग धूप में, और ठंड में धूप बहुत अच्छी लगती है, तो धूप में हम लोग बैठ जाते थे, लेट जाते थे, और वो हमारी सबसे अच्छी मेमोरीज है। यहाँ पे भी जिस घर में, वो धर्मिष्ठा ने ढूंढ ढूंढ के ऐसा ही घर लिया जहां पूरे साल धूप आती है हमारी बालकनी। धूप बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो तो थोड़ी देर बाहर निकल जाओ, ऐसी जगह चली जाओ जहां आपको धूप मिले। कौन से टाइम की धूप? सुबह 10 बजे से पहले की धूप, या शाम को 4 बजे के बाद की धूप। आपको पता ही नहीं होगा कि कितनी सारी शक्ति आपको धूप से मिलेगी। विटामिन डी की कमी 98% लोगों में होती है। और यदि आपने सिर्फ रोज 15 मिनट धूप लेनी शुरू कर दी तो आपकी जिंदगी 10 साल बढ़ जाएगी, इसकी गारंटी तो मैं लेता हूं। मेरे फादर 86 की एज में उनकी डेथ हुई थी। मेरे दादाजी की डेथ 102 में हुई थी। वो तो रोज आधा घंटा आराम से धूप लेते। तो धूप को अंडर एस्टिमेट कम करो। चाहे भूल जाओ सब कुछ, चाहे भूल जाओ सूप, पर कभी ना भूलो धूप। क्या, ये तो शेर हो गया। उसके बाद अगली चीज जो आपको चाहिए वो है फास्टिंग। फास्टिंग, हमारे अंदर इतना सारा कचरा जमा होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो स्पेसेस हैं वो स्पेसेस क्लटर्ड हो जाते हैं। वो स्पेसेस में फैट जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें उसमें जमा हो जाती हैं, फैट जमा हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि हम ज्यादातर ओवर ईटिंग करते हैं। हमको ब्रेकफास्ट भी चाहिए, लंच भी चाहिए, डिनर भी चाहिए, बीच में नाश्ता भी चाहिए, दिन में 3 चाय भी चाहिए। पानी पूरी मिली तो वो भी खाना है, वड़ा पाव मिला तो वो भी खाना है, और किसी ने पार्टी में बुला लिया तो खूब सारा खाना है। इसीलिए हमारा जो सिस्टम है वो हमारे खाने को पचाते पचाते थक जाता है, सारा पचा नहीं पाता है, और बहुत सारा हमारे शरीर के अंदर अलग अलग पार्ट्स में अटक जाता है। फास्टिंग से आप अपने शरीर का स्पेस क्लियर करते हैं, आपका स्पेस बढ़ जाता है। हमारे अंदर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, और स्पेस भी। तो अगर हमको ऑप्टिमली रहना है, हमारी बॉडी को ऑप्टिमली रहना है, तो हमको कम से कम हफ्ते में एक दिन फास्ट करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू टेक्स्ट में हमेशा फास्टिंग का महत्व है। आप उसको विष्णु के नाम से करो, गायत्री के नाम से करो, शिव जी के नाम से करो, किसी भी नाम से करो, लेकिन दिन में थोड़ा फास्ट होना चाहिए, और हफ्ते में एक बार तो फास्ट होना ही चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते हो तो कम से कम 12 घंटे शरीर को आराम दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने रात को 8 बजे खाना खाया, तो सुबह 8 बजे तो कुछ मत खाओ। और यदि आपको परफेक्ट हेल्थ चाहिए तो ये लोग जैन्स क्या करते हैं, जैन रिलीजन में ये लोग 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते। वो अच्छी हेल्थ में होते हैं ज्यादा। यदि आप अपना एक स्नैक शाम को 5 बजे खाएं और अगले दिन सुबह आप 8 बजे नाश्ता करें, तो सोचिए आपकी कितनी बढ़िया फास्टिंग हो जाएगी, ऑलमोस्ट 15 घंटे की। ट्राई करो, भूख लगेगी, पर अगर आपने फास्टिंग की हैबिट डाली तो आपकी बॉडी लाइट फील करना शुरू करेगी। ये भी हैबिट मुझे मेरे फादर से मिली थी। तो वो रेगुलर फास्ट करते थे, और मेरा वेट पूरी जिंदगी 70 और 75 के बीच में रहा। ना ऊपर गया ना नीचे गया कभी। दैट इज बिकॉज कि ये चीजें संभव मुझे मेरे फादर से मिली थी। हेल्दी थे बिल्कुल वो, 86 की एज तक। आपका जो नेक्स्ट है वो है फिजिकल एक्टिविटी। रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी होना जरूरी है। और हमारी जो लाइफस्टाइल है उस पे हम कंप्यूटर के सामने ज्यादा है, और फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं। तो रोज कम से कम तो आधे घंटे की वॉक हो, या जिम जाओ, या योगा करो। तो कुछ भी एक एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे आपका हार्ट रेट 60-70 से बढ़ के थोड़े टाइम के लिए 100 बीट्स पर मिनट तक चला जाए। तो ये आपने करी तो आपके बॉडी का
बहुत सारा कचरा निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको चाहिए, और इसमें आप कमी नहीं कर सकते हो, वो है क्वालिटी स्लीप। 8 घंटे की नींद। 8 घंटे की नींद का इतना महत्व है कि एक दिन में पूरा का पूरा सेशन सिर्फ नींद पे लेने वाला। क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी रिपेयर वर्क होता है वो सोते हुए होता है। हमारे जो बहुत सारे थॉट्स, पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे दिमाग में भर जाते हैं पूरे दिन में, उनका जो सॉर्टिंग होता है फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू सब कॉन्शियस माइंड, वो सोते हुए होता है। आपके जो सपने आते हैं वो हमारे कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड की सॉर्टिंग होती है। इसीलिए रोज 8 घंटे की नींद जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर आप रोज आधा घंटा ब्रीदिंग और आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं तो फिर आपके लिए 6 घंटे की नींद भी बहुत हो जाती है। आपको इफेक्टिवली रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है। पर अगर आप ये नहीं करते हो तो 8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीक, सैटरडे के दिन, संडे के दिन, जब भी आपकी छुट्टी होती है, लेट उठो। कुछ वो यू नो हम बहुत सारे लोग जल्दी उठते हैं, फैमिली टाइम नहीं। आप थके हुए हो गए तो क्या फैमिली टाइम करो? खुद भी लेट सो, पूरी फैमिली को भी लेट सुलाओ। बराबर है। और लास्ट वाला जो मेरा है उसमें है कि सोशल कनेक्शंस और मेंटल स्टिमुलेशन हमेशा होना चाहिए हेल्थ के लिए। कुछ ना कुछ रोज नया सीखते रहो। कुछ ना कुछ रोज नया आप सीखते रहो और बहुत सारा काम आप करते रहो। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल मैंने लिखा था, तो यहाँ डाला है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक, और ये एक नया मैंने अपना एक फोटो मुझे मिला था। मैं आनंदी गया था ज्ञानेश्वर जी के मंदिर में कुछ साल पहले। तो वहां पे मुझे ये सब बच्चे मिले थे, और ये सब इस उम्र से ही ध्यान साधना कर। मुझे ये बहुत प्रिय है फोटो। मुझे लगा ये फोटो यहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए गैस, आज के लिए ये 8 चीजें हमने सीखी। कौन सी 8 चीजें आपकी जिंदगी में होनी चाहिए? तो पानी मैंने पी लिया। अब हम अपना ध्यान शुरू करें। लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन अवर। अब यहां से बातें कम और ध्यान ज्यादा। अभी हम आज क्या करेंगे? आज हम, मैं ये लगभग पहले 15 मिनट की ब्रीदिंग करेंगे। कितने लोग नए हैं? राइट न्यू इफ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यदि आप पहली बार आ रहे हो तो चैट बॉक्स में लिखिए न्यू, यदि आप पहली बार आ रहे हो। ओके, जिग्नेश न्यू है, चेतन न्यू है, कोई और न्यू है तो बताइए मुझे। 2 लोग नए हैं, बाकी 3, अश्विन कुमार नए हैं। ठीक है, नए लोग आने शुरू हो गए हैं अभी। गुड। तो अभी हमारा सिंपल सा लॉजिक क्या है कि हम 1 मिनट में लगभग 15 से 20 सांसें लेते हैं। तो ये एक बार दोबारा करते हैं हम। हर बार थोड़ा सा करते हैं, आज और कर लेते हैं। अभी आपको गिनना है, जब मैं स्टॉप वॉच चलाऊंगा, कि आपने 1 मिनट में कितनी सांसें ली। नेचुरल सांसें, डीप वाले नहीं, नेचुरल वाले। आपने कितनी सांसें ली? कैसे करेंगे आप? सिंपल सर, मैं जब स्टार्ट बोलूंगा तो आप अपनी सांसें काउंट करना। एक सांस कब होती है? सांस अंदर गई, सांस बाहर आई तो एक सांस हुई। अंदर गई, बाहर आई तो दूसरी सांस हुई। तो ये 2 सांस हुई आप। बराबर। तो अभी मैं एक स्टॉप वॉच लगाता हूँ। जब मैं बोलूंगा तब शुरू कीजिए हैं। ओके, गेट रेडी। आंखें बंद कर लीजिए पहले। सब अपनी आंखें, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। गेट रेडी टू काउंट। अपनी ब्रेथ काउंट करने के लिए रेडी हो जाइए आप अभी। स्टार्ट नाउ।
बराबर। अभी जरा चैट बॉक्स में लिखिए, आपने 1 मिनट में कितनी सांसें ली। चलिए राइट, ये सब लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में, आपने कितनी सांसें 1 मिनट में ली। 10, 14, 16, 9, 20, 11, 17, 11, 14, 16, 14। अच्छा, आपने नोट किया आप लोगों की सांसें कंट्रोल होने लगी आज से सिर्फ 10 सेशन पहले। आप लोगों की सांसें 17 से 22 की रेंज में थी, अभी बहुत सारे लोगों की सांसें 14-15 में देख रहा हूं। तो दिस इज ग्रेट, बहुत बढ़िया है। अब हम एक छोटा सा देखते हैं कि कैसे हम इन सांसों को छोटी सांसों में कन्वर्ट करेंगे। मैं शेयरिंग बंद कर देता हूं ताकि आराम से हम लोग, यस, शेयरिंग बंद कर देता हूं। कैसे हम छोटी सांस लेंगे, मतलब ये आ, कम सांसें लेंगे। छोटी सांस मतलब कम सांसें हम लोग कैसे लेंगे, उसके लिए पहले बहुत सिंपल मेथड लेते हैं। अब दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं। हमें गहरी सांस लेनी है ऊपर। अभी योगिक ब्रीदिंग में आज नहीं सिखाऊंगा, वो मैं अगली बार सिखाऊंगा। रेगुलर ब्रीदिंग में क्या करेंगे, यू ब्रीथ लॉन्ग एंड स्लो, लॉन्ग, स्लो एंड डीप, स्लो एंड डीप। ये दो वर्ड याद रखिए कि मुझे स्लो और डीप ब्रीथ करना है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। वो पेट पे आ रही है, ऊपर आ रही है, वो टेंशन मत लीजिए। आपको क्या करना है, जब मैं बोलूंगा स्टार्ट, तो आपको जितना स्लो हो सके उतनी स्लो आपको सांस अंदर लेनी है। और आपको गिननी कि आपने कितनी सांसें ली। स्लो अंदर ली, स्लो बाहर गई तो एक हुई, फिर स्लो अंदर ली, स्लो बाहर गई तो दो हुई। सिमिलरली हम वापस ये करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आइज। जो लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी सेम कीजिए, रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो भी सेम कीजिए। अब आपको जितना धीरे हो सके उतना धीरे सांस अंदर लेना है और छोड़ना है। और जब मैं बोलूंगा तो आपको गिनना शुरू करना है। रेडी हो जाइए, स्टार्ट काउंटिंग नाउ। टॉप। अब चैट बॉक्स में लिखिए आपने कितनी सांसें ली। चलिए, अभी चैट बॉक्स में लिखो कितनी हुई। चार्मी की 7 हुई, राघवेंद्र की 2 हुई, संदीप की 2 हुई, किसी की 2, किसी की 4, किसी की 3। दैट इज व्हाट हैपेंड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस 1 मिनट, सिर्फ ये 1 मिनट में आपको कितने बेनिफिट्स मिले। ये सिर्फ 1 मिनट में है। 1 मिनट में आपको ये बेनिफिट्स मिले, और ये मैं नहीं बोलता हूं, ये चैट जीपीटी बोलता है। मैंने चैट जीपीटी को पूछा कि स्लो और डीप ब्रीदिंग से क्या फायदा होता है। इट सेड फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स, improved oxygenation
enhances oxygen delivery to the cells, promoting better organ function and overall vitality. Reduced blood pressure activates the parasympathetic nervous system, leading to lower blood pressure and a calmer heart rate. Enhanced lung capacity strengthens the diaphragm and improves lung efficiency, which can be beneficial for respiratory conditions like asthma or COPD. Pain management activates the body's natural pain relief mechanisms by increasing endorphins and reducing stress related tension. Better digestion support proper digestion by reducing stress and increasing blood flow to the digestive organs. Mental health benefits stress reduction lowers cortisol levels, helping to alleviate stress and anxiety. Improved focus and clarity increases oxygen to the brain, enhances concentration, memory, and decision making. Better sleep encourages relaxation, making it easier to fall and stay asleep. Emotional benefits, emotional regulations helps manage feelings of anger, frustration, and sadness by calming the mind and body. Increased self awareness promotes mindfulness and presence, helping you to process emotions more effectively. Spiritual and meditative benefits, connection to the present moment, facilitates mindfulness and meditative practices, encouraging a state of inner peace. Energy balance. Slow and deep breathing is believed to balance energy systems like chakras or ki. And immune system benefits boost immunity. By reducing stress, it can lower inflammation and strengthen the immune response. Detoxification aids in the elimination of toxins through enhanced exhalation and oxygen exchange. Longevity and anti-aging. Heart health promotes cardiovascular health, reducing the risk of heart disease. Cellular regeneration, improved oxygenation aids in repair and regeneration. So, अभी आप मुझे बताइए, जब आपने ये 1 मिनट की स्लो ब्रीदिंग करी, तो आपने सोचा था कि आपको इतने बेनिफिट मिलने वाले? बताइए, क्या आपने सोचा था कि आपको इतने सारे बेनिफिट मिलने वाले? नहीं ना, नहीं सोचा था। तो सोचो, ये तो 1 मिनट के लिए था। यदि आपको अपनी कोई भी बीमारी भगानी है, तो अभी तो ये तो रेगुलर मेडिटेशन है, अभी तो मिराकल ब्रीदिंग में आपको बताने वाला हूं। और ये मिराकल ब्रीदिंग से मेरा पूरा ब्रेन स्ट्रोक ठीक हो गया। जो लेफ्ट साइड काम नहीं करती थी, मैं फुली फंक्शनल हूं और मुझे मेरी जिंदगी जीने में बहुत मजा आ रहा है। इनफैक्ट मेरा एक छोटा सा कमिटमेंट है कि अगर ये सेशंस 1 साल तक मैंने कंटिन्यू करे, तो मैं क्लब बनाऊंगा जिसका नाम होगा द 5 AM क्लब, जहां हम सुबह 5 बजे उठ के 1 घंटा डीप ब्रीदिंग और ध्यान करेंगे, बिना बातचीत किए, कम से कम बातचीत किए। बताइए कितने लोग ये चैलेंज पकड़ते हैं? और उसमें एंट्री से उसी को है जिसने 1 साल तक मेरे ये सेशंस अटेंड करे। बड़ा चैलेंज है, बताओ कौन पकड़ता है चैलेंज? इज एनीबॉडी गेम फॉर दिस? 1 साल तक अगर इसमें आप रेगुलर आए, तो 5 AM क्लब शुरू होगा और उसमें रोज सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, हम लोग ध्यान साधना करेंगे। मैं उधर पीछे बैठ जाऊंगा आराम से अपने योगा मैट पे। मेक सेंस? चलो, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर हम सफर मिलते गए और कारवां बनता गया। राइट? चलो, लेट्स प्रैक्टिस नाउ द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल क्या है? हमारी दो बॉडी, एक है फिजिकल बॉडी और दूसरी है एस्ट्रल बॉडी। फिर इमोशनल बॉडी भी है, मेंटल बॉडी है, एथरिक बॉडी है, ऑरिक बॉडी है, और भी बहुत सारी है। पर
मेन बॉडी दो हैं, फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी। फिजिकल बॉडी हमारी ये लाइफ में बनती है और ये लाइफ में डिसॉल्व हो जाती है, और जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है वो एक लाइफ से दूसरी लाइफ तक कंटिन्यू करती है। यदि किसी को इंटरेस्ट हो इस सब्जेक्ट में तो एक ब्रायन वीस की किताब है, मेनी मास्टर्स मेनी लाइफ्स, बाय ब्रायन वीस। मेनी मास्टर्स मेनी लाइफ्स बाय, ये ब्रायन लीस की किताब है, मेनी मास्टर, अभी भी हैं वो। ही वॉज अ वेरी फेमस साइकेट्रिस्ट हु वेंट डीपर इनटू इट। सो दिस इज द बुक दैट आई वुड रिकमेंड टू पीपल। यदि आपको इस सब्जेक्ट में डीपर जाना है कि फिजिकल बॉडी यही बनती है, यही डिसॉल्व हो जाती है, और हमारी एस्ट्रल बॉडी एक लाइफ से दूसरी लाइफ तक हमारे साथ में जाती है ना। एक और बहुत अच्छी किताब है जो आप इसमें पढ़ सकते हो, वो है शामक डावर की, द फेमस कोरियोग्राफर एंड डांसर। सो ही हैज रिटन अ बुक कॉल्ड द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, कभी बात नहीं सुनाऊंगा। तो हम अपनी ये जो डीप ब्रीदिंग है, ये तो हमारी फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथन कर देगी, पर क्यों ना हम साथ साथ हमारी एस्ट्रल बॉडी को भी स्ट्रांग कर दें। उसके लिए हम ब्रेथ के साथ में ओम जोड़ देते हैं। गायत्री लंबे में जोड़ देंगे तो सबसे अच्छा है, पर गायत्री बड़ा मंत्र है, सबको नहीं जमता है। तो ओम बहुत सिंपल है, और ओम भी रेगुलर ओम नहीं। हमारे 7 चक्र हैं। देयर आर 7 एनर्जी सेंटर्स दैट वी हैव इन आवर बॉडी। बेस पे मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है, उसके ऊपर मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र यहाँ हमारी नाभि के पास। फिर उसके ऊपर हर्ट चक्र है यहाँ, जिसको बोलते हैं अनाहत चक्र। उसके बाद थ्रोट चक्र आता है, जिसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र। उसके बाद आता है थर्ड आई, जिसको बोलते हैं हम आज्ञा चक्र। और उसके बाद आता है द क्राउन चक्र, ऑल्सो कॉल्ड द सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्र हैं। ये फिजिकल बॉडी पे नहीं होते, ये एस्ट्रल बॉडी पे। और हमारी जितनी भी पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं वो सब इनके अंदर रहती हैं। इनके थ्रू यदि आप ट्रेन हो जाओगे तो मल्टीपल डायमेंशंस में भी जा सकते हो। पर लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। यदि हम ये 7 एनर्जी सेंटर्स को भी साथ में उनको एनर्जी देते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी भी हील होती है और हमारी एस्ट्रल बॉडी भी हील होती है। हमारी दोनों बॉडी हील होती है। अरे संतोष जी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया यूट्यूब पे, क्या बात है संतोष, वेरी नाइस। तो ये हुआ। अब हम कैसे करेंगे? एक बहुत पावरफुल सिस्टम है जो मुझे मेरे एक टीचर ने सिखाया था। बहुत सारे टीचर हैं मेरे। मैंने विपस्सना मेडिटेशन भी किया है, सुदर्शन क्रिया भी किया है, यू नो, और क्रिया योग भी किया है, और जो जो होता है वो सारे सीखे हुए हैं। पर अल्टीमेटली मुझे इतना पता है कि जब आप अपनी फिजिकल और एस्ट्रल बॉडी पे काम करना शुरू कर देते हो तो आपकी दुनिया बदल जाती है। तो कैसे हम काम करें अपनी इस एस्ट्रल बॉडी पे? अभी सब पुनर्जन्म, एस्ट्रल ट्रेवल, वो सब भूल जाते हैं। पहले सीधा साधा भाई, हमको क्या चाहिए? हमको जीवन में खुशी चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको अच्छी फैमिली चाहिए, हमारे बच्चे हमारी सुने वो चाहिए, वो हमारा ध्यान रखे, इनफ पैसा हो, और पीस ऑफ माइंड हो। यहां से शुरू करते हैं, और यहां से हमको डीप ब्रीदिंग अंदर तक लेके जाती है। तो लेट्स से मैंने अभी बोला, ये तो मैंने डीप ब्रीदिंग करी, अगली बार योगिक ब्रीदिंग सिखाऊंगा। अभी डीप ब्रीदिंग सिंपल, हम ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब इसके साथ में हम ओम कर देंगे। ओम को
तीन तरह से जपा जाता है, बैकरी, मध्यमा और पश्चंती। तीन तरीके से ओम जपा जाता है, बैकरी, मध्यमा और पश्चंती। बैकरी क्या होता है? जोर से बोलना। मध्यमा क्या होता है? धीरे से अंदर बोलना ताकि दूसरों को सुनाई न दे। पश्चंती क्या होता है? मन ही मन, अंदर मन ही मन। और चौथा होता है परा, एक और अवस्था होती है। बैकरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। और अगर आप 1-2 साल तक ये करते रहेंगे तो आप परावस्था में चले जाएंगे। मतलब आपको जाप नहीं करना पड़ेगा, जाप अपने आप होता है। वो एक अवस्था है। पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इसमें डिटेल्स है। तो पहले हम सिंपल, हम जैसे अभी मैं मान लो गायत्री सुन रहा हूं तो मैं कान से सुनता हूं, तो ये है बैकरी। मन मन में थोड़ा थोड़ा बोलता हूं तो पश्चंती, तो बैकरी, मध्यमा। और अभी हम जो करेंगे, हम करेंगे पश्चंती, मतलब मन ही मन में, जोर से नहीं बोलेंगे, आसपास किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम इसको मन ही मन में करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी देख लीजिए। ओम को हम 7 पार्ट में तोड़ेंगे। अब हम ये ध्यान से सुनिए, ओम को अभी हम 7 पार्ट में तोड़ेंगे। कौन से 7 पार्ट हैं? अ, उ, मा। ओम 3 पार्ट में टूटता है, अ, उ, मा। पहला आ मूलाधार चक्र, उ स्वादिष्ठान चक्र, म मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, उ विशुद्धि चक्र, म हमारा थर्ड आई आज्ञा चक्र। और फिर हम पूरा ओम बोलेंगे सहस्त्रार की। आ ऊ मा, आ ऊ मा, ओम। आपने सातों चक्र की, तो मेरे साथ वहां थोड़ा हम बैकरी में प्रैक्टिस करते हैं। आप वहां बोलिए, पर आसपास कोई डिस्टर्ब हो वो ऐसे मत बोलिए। ठीक है, मेरे साथ हम मनी मन नहीं, थोड़ा जोर से ये बोलेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि आपको मन में क्या बोलना है। पहले आप मुझे सुन लीजिए और उसके बाद फिर आप बोलिए। आ ऊ मा, आ ऊ मा, आ ऊ मा, आ ऊ मा, आओ माओ, आओ माओ। राइट। अभी हम ये 5 बार प्रैक्टिस करेंगे, 5 ब्रेथ हम प्रैक्टिस करेंगे। ये मेथड मुझे जयंत वाड जी ने सिखाया है। और 19 तारीख को उनका एक सेशन रहेगा, थर्सडे को। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने मान भी लिया है, तो 19 तारीख को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मुझे उन्होंने सिखाया, मुझे क्रिया योग भी उन्होंने ही सिखाया। यदि किसी को क्रिया योग सीखना हो तो 15 तारीख को मुलुंड मुंबई में वो क्रिया योग सिखा रहे हैं। सिर्फ 2,000 रुपया का उसका चार्ज होता है, और वो भी चैरिटी में जाता है। खुद अभी भी 71 में वो जॉब करते हैं, अपना खुद अपना पैसा खुद कमाते हैं। और क्या पर्सनालिटी है। किसी को यदि क्रिया योग सीखना है, जो बहुत कम ऑथेंटिक सिखाया जाता है, मुझे 20 साल लग गए ऑथेंटिक क्रिया योग ढूंढते ढूंढते। सो जैन जी का क्रिया योग 15 जनवरी को है, संडे को, एक ही दिन में सिखा देते हैं। तो जो भी हो, मुझे वो पर्सनल में मैसेज कीजिए, मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। कहते हैं आप क्रिया योग को नहीं ढूंढते हैं, क्रिया योग आपको ढूंढ लेता है। ये महावतार बाबा जी वाला क्रिया योग है। राइट। सो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आंखें बंद कीजिए, 5 बार हम करेंगे इसको। और आपको पूरा ध्यान ओम पे रखना है। ये अभी रियल प्रैक्टिस नहीं है, अभी हम
प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले, राइट? चलिए, आज का सेशन लंबा चलेगा, 1.5 घंटा पूरा। चलिए, और ओम का जब भी आप बेकरी में जाप करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप ओम का बेकरी में जाप करते हैं, हाथ जोड़े बिना कभी मत कीजिएगा, क्योंकि वो आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आप ओम इज द बेस, सब वहीं से निकलते हैं। तो लेकिन जब आप मन में कर रहे हैं तो आप आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आपने मन में नमन किया। सो चलिए, 5 बार हम ये विधि से ओम को बैकरी से साधेंगे। अभी 5 बार जब हो जाए तो गिन के आप रोक दीजिएगा उसको, फिर उसके बाद साधना करेंगे। तो शुरू करते हैं। जितना धीरे हो सके उतना धीरे, धीरे धीरे अंदर, धीरे धीरे बाहर। ओम 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 ओम। ये 5 बार हमने ये इस विधि से ओम का जाप किया। और एक चीज मैं आपको गारंटी देता हूं, जो भी इस विधि से 1 साल तक ओम का जाप करेगा, उसकी सब मन की स्थिति पूरी हो जाएंगी। मुझे मेरे फादर ने बचपन से गायत्री का जाप सिखाया था, और मुझे गायत्री ने, इस माँ ने सब दिया, एवरीथिंग। सो अपने आप को, खुद के भरोसे हम बहुत लिमिटेड पहुंच पाएंगे, पर जब हम अपने आप को ओम के भरोसे छोड़ देते हैं, तो ओम हमको कहां से कहां ले जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, अब हम पहले 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग करेंगे। पहले हम 5 मिनट करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो 5 मिनट क्या करना है वो पुराने साधक को पता है, नए वालों को मैं बता देता हूं। हम लोग, मैं जरा टाइमर लगा देता हूं। हमें 5 मिनट अभी क्या करना है, सांस को धीरे धीरे अंदर लेना है। वी हैव टू टेक द ब्रेथ इन, वी हैव टू टेक द ब्रेथ इन। अभी मैं स्क्रीन शेयर निकाल देता हूं। ठीक है, वी हैव टू टेक द ब्रेथ इन। लेकिन सांस अंदर लेते लेते आपको पश्चंती से ये ओम का जाप करना है, न बैकरी न मध्यमा, पश्चंती। सो जब सांस अंदर जा रही है तो मन ही मन आ ऊ मा, आ ऊ मा, ओ। जब सांस नीचे जा रही है तो आ ऊ मा, आ ऊ मा, ओम। सांस ऊपर जा रही है तो आ ऊ मा, आ ऊ मा, ओम। सांस नीचे जा रही है तो आ ऊ मा, आ ऊ मा, ओम। और आपका इस समय में ध्यान कहाँ होना चाहिए? आपका ध्यान होना चाहिए आपके आज्ञा चक्र पे, थर्ड आई पे, कूटस्थ पे। सो कूटस्थ भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे होता है? ये बहुत लोग सोचते थर्ड आई या सामने होती है। नहीं, थर्ड आई यहाँ पे भी नहीं होती, इसके बीच में नहीं होती। थर्ड आई किधर होती है? ये हमारा जो ये आज्ञा चक्र है। अगर आप ये दोनों कान के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, हमारा सर 3D है, तो जो सेंटर में पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड।
तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड फिजिकल बॉडी में होता है, उसी जगह में एस्ट्रल बॉडी में हमारा आज्ञा चक्र हो। तो हमारा ध्यान हमको वहां जब हम ये साधना कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल साधना है पर बहुत ही पावरफुल साधना है। आपको इससे जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा इस साधना से। तो 1 साल, और हमने चैलेंज पकड़ा है 1 साल ये हो जाने के बाद, मतलब 52 सेशंस हो जाने के बाद 5 AM क्लब शुरू होगा। 5 AM मेडिटेशन क्लब शुरू होगा, जिसमें सुबह 5 से 6 बजे तक साधना होगी। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। चलिए याद रखिएगा। चलिए 5 मिनट की साधना करते हैं अभी। उसके बाद हम 15 मिनट की साधना करेंगे। 5 के बाद 15 पे जाएंगे सीधा हम। तो आंखें बंद। मैं 5 मिनट यहाँ पे करूंगा, 15 मिनट में नीचे बैठ के करूंगा। तो याद रखिए, ब्रीद डीप एंड स्लो, ब्रीद आउट डीप एंड स्लो। साथ में ओम को पश्चंती से जपना है। तो गेट रेडी। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रखे, जस्ट अ मिनट, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे। आंसर ठीक है। आई थिंक आई विल स्टार्ट। फाइन, ग्रेट गाइस, आई एम स्टार्टिंग नाउ। चश्मा पहना हो तो उतार दीजिए।
Okay, guys, slowly open your eyes. ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 1 to 10 के स्केल पे आप कितना रिलैक्स फील कर रहे हो अभी? 10 सबसे ज्यादा है और 0 सबसे कम है। बताइए। चैट बॉक्स में लिखिए, यूट्यूब पे चैट में लिख दीजिए। आपको ध्यान में आएगा आपका माइंड कितना अडेप्ट कर रहा है। 8, 8, 9, 8। उमेश बोलता है 11। उमेश 11 नहीं होता है, 10 सबसे ज्यादा है। भाई, थोड़ा पानी पी लीजिए, क्योंकि अब हम 15 मिनट के ध्यान में जाएंगे। तो आप पानी पी लीजिए। और एवरीबॉडी 7, 6, 5, दैट्स वेरी नाइस। उमेश से फॉलोड इन लव विद दिस ब्रीथिंग टेक्निक, बहुत पावरफुल है उमेश। ये सारी की सारी, जब मुझे मेरे ब्रेन स्ट्रोक के बाद ये एलोपैथी ने जवाब दे दिया, तो इन इन टेक्निक्स ने ही मुझे संभाला है। और अभी तो रिकवरी चल रही है, टाइम लगेगा थोड़ा रिकवरी में। तो बट क्या है, लेट्स यूज दिस टू गो डीपर इन आवर्स। हमारा जो सबसे स्ट्रांग संबंध होता है वो खुद से होता है। और दुनिया में बाहर घूमते घूमते, बाहर की चीजें करते करते, लोगों से मिलते मिलते हमारा खुद से संबंध कच्चा हो जाता है। आवर रिलेशन विथ आवर सेल्स बिकम वीक। दैट्स व्हाई व्हेन वी आर अलोन वी वांट अ मोबाइल फोन, वी वांट टीवी, वी वांट अ फ्रेंड टू टॉक टू, वी वांट टू गो आउट, वी वांट टू ड्रिंक, socialize. But very few people are comfortable with themselves. मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मैं खुद के साथ बैठा होता हूँ। मेरा सबसे अच्छा दोस्त है माई सेल्फ। अपने सेल्फ को दोस्त बना लो, क्योंकि अगली लाइफ में यही आपके साथ जाने वाला है, बाकी सब इधर रह जाने वाले। ग्रेट गाइस, रेडी नाउ फॉर 15 मिनट्स ऑफ डीप ब्रीदिंग विद दिस मेथड। अब हम 15 मिनट का करेंगे। ये वाला हमने किया था 5 मिनट। तो अभी सबको टेक्निक समझ में आ गई। आई होप दैट अप वेल्थ को 8 लग रहा है। बढ़िया है। और जिस किसी को भी क्रिया योग करना है अपना, और वो क्रिया योग के सेशन में मैं भी होने वाला हूँ। मैं दोबारा दीक्षा लेने वाला हूँ, उससे 2,000 रुपये का चार्ज होता है। और आज आपको मोटिवेट करने के लिए मैं एक और चीज बताता हूँ। आपके 2,000 रुपये भी मैं भर दूंगा। आप आओ तो। 15 तारीख को है मुलुंड में। जो मुझे व्हाट्सअप करेगा, यहाँ मत लिखिए, व्हाट्सअप पे डालिए। ये पर्सनल क्रिया होती है, डिस्कस नहीं की जा सकती। चलिए गाइस, गेट रेडी। 15 मिनट डीप ब्रीदिंग करते हैं। लेट्स डीप ब्रीथ। ब्रीथ लॉन्ग एंड डीप। जो सांस अंदर बाहर जाएगी वो हमारी फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग बनाएगी। और जो ओम अंदर बाहर जाएगा वो हमारी एस्ट्रल बॉडी को स्ट्रांग बनाएगा। तो अपनी फिजिकल और एस्ट्रल बॉडी को अगले 15 मिनट में स्ट्रांग बनाते हैं। मैं नीचे बैठूंगा 15 मिनट, यहाँ चेयर पे नहीं बैठ पाऊंगा मैं। हमें धीरे धीरे ये आधे घंटे तक लेके जाना है। चलिए, गेट रेडी गाइस। द टाइमर इज स्टार्टिंग नाउ। अब आराम से सुख आसन में बैठ सकते हैं। स्पाइन स्ट्रेट होना जरूरी है।
ओके गाइस, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। 15 मिनट हो गए हैं। और अभी बताइए, 1 से 10 के स्केल पे अभी आप कितने रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? चलिए। अरे, 11 बजने वाले हैं, 10 मिनट बजे हैं, कैसे टाइम का पता लगा? कैसे गया पता ही नहीं चला। आधा घंटा तो नहीं कर पाएंगे, आज समय खत्म हो गया। आपको सुबह ऑफिस भी जाना है। 10, 8, 8, 8। अतुल, अश्विन बोलते सर अभी तो पीठ में दर्द हो गया। ठीक है, वो भी करेंगे धीरे धीरे, ये आपको वो भी ठीक कर देगा। इससे क्या होगा, जो आपके बॉडी के अंदर व्याधियां हैं वो फिर निकल के बाहर आएंगी। वट एवर यू हैव डिस्कम्फर्ट विल स्टार्ट गेटिंग आउट। योर फर्स्ट चैलेंज विल बी टू सिट इन सुखासन। हाउ मेनी ऑफ यू सिट इन सुखासन? कितने लोग सुखासन में बैठते हैं जब मैं बोलता हूँ? 10। उमेश बोलते हैं हाँ, सुखासन में रहते हैं। और जो लोग बाद में इसको वो सुनेंगे, तो मैं जरा कुछ लिखने का ले लेता हूँ। ठीक, नॉट एन इशू। तो यहाँ पे जिस किसी को भी क्रिया योग करना है, नीचे या तो मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर दीजिए। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो नीचे इसमें डाल दीजिए। नंबर मेरा नीचे मैं डाल दूंगा, तो वो नंबर मैं इधर शेयर भी कर रहा हूँ। पर प्लीज मुझे स्पैम मत कीजिएगा। तो और ये उनके लिए है जो योगानंद परमहंस का क्रिया योग सीखना चाहते हैं, महावतार बाबा जी वाला। बहुत पावरफुल है। योगानंद परमहंस ने किताब लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। मैंने वो किताब तब पढ़ी थी जब मैं कुछ 16 साल का था। और मुझे ऑथेंटिक क्रिया योग अभी मिला 4 महीने पहले। तो दो ही टीचर हैं इंडिया में ये ट्रेडिशन के अभी, जो लहरी माशे वाले ट्रेडिशन से अलग ट्रेडिशन से आए हैं। शंकरनाथ गिरी वाले, एक यहाँ मुलुंड में है और एक साउथ में है। तो जिनको सीखना हो वो आ सकता है। और वो सिर्फ 2,000 रुपये देते हैं, वो भी दान दे देते हैं। और आज का मेरा ऑफर है, जो सीखना चाहे उनके 2,000 रुपये भी मैं स्पॉन्सर कर दूंगा। ग्रेट गाइस, कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए। ये 15 जनवरी का है, संडे है, मैं भी हूँगा उसमें। मैंने अभी 4 महीने पहले ली है, सीखा है। मैं मुझे दोबारा सीखना है, तो मैं भी उसमें आने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ में कर सकते हो। दिस इज 15 जनवरी। ये 15 जनवरी को, वेनसडे को। नहीं 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 नहीं, संडे को, संडे को। मैं आपको डेट कंफर्म करता हूँ। ये संडे को होता है, 12 को होगा जहां तक मुझे ध्यान है। ये 12 को होगा या 18 को होगा, तो 19 को। आई जस्ट कंफर्म द डेट। पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से 15 है। यू नो, जस्ट 1 मिनट में कंफर्म कर देता हूँ जैन जी की जरा उस पे। तो एक मिनट, हाँ ये रहा। हाँ, 15 दिसंबर को है, नॉट जनवरी, सॉरी, 15 दिसंबर। मैं जनवरी में चला गया, सॉरी। 15 दिसंबर को है, ये रहा। दिस इज द डेट। दिस इज क्रिया योग दीक्षा फॉर न्यू पीपल, संडे 15 दिसंबर 2024, 9 AM to 1 PM। 4 घंटा लगता है। मैंने अभी 4 महीने पहले सीखी है, तो अमेजिंग है। और जब आप वहां आए तो उसके साथ में मेरीगोल्ड के फ्लावर, गेंडू के फूल 10-15, कुछ तुलसी और 5 फल आपको वहां पे लेके आना है। ये मुलुंड में है, यहाँ पे। ग्रेट गैस। अतुल बोले क्रिया योग क्या होता है? क्रिया योग तो, अरे अभी तो बहुत 11 बज गए अतुल, फिर भी मैं यहाँ एक चैट जीपीटी पे लिख देता हूँ। क्रिया योग ऑफ योगानंद
परमाहंस। लेकिन चैट जीपीटी ने दिया नहीं मुझे कुछ, तो यार अब बता रहे हो। दिस नो। दिस इज अ ब्रीदिंग टेक्निक, बहुत पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक है। और इसमें ब्रीदिंग का मेथड बिल्कुल अलग है, सीक्रेट होता है, मैं बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे, आपको सीखना पड़ता है यहाँ पे। ये क्रिया योग है यहाँ पे, यहाँ पूरा फोकस स्पाइन पे रहता है। ये मैं चैट में डाल रहा हूँ, और इसको चैट जीपीटी कर लो, गूगल कर लो, और गूगल कर लो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। That's the book. So this is the book you can go for. इसको पढ़ना हो तो दिस इज द बुक यू कैन रीड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इसमें आप पढ़ोगे किताब, ऐसी फैसिनेटिंग किताब है, तो यू कैन गेट इट। मेरे पास हमेशा रहती है कॉपी, वहां पर पड़ी हुई है मेरे पास अभी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। ग्रेट गाइस, आज खत्मगिरी साहब ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाय योगानंद परमहंस, ये बहुत 1935 की किताब है और वर्ल्ड की बेस्ट सेलर है, आज भी बहुत बिकती है। What is the name of the book by Shamak Davar? It is, you know, The Laws of the Spirit World. SHYA, Shamak Davar, Laws of the Spirit World. That's the book. This is the book of Shamak Davar. मैं इस बुक के सिलसिले में एक शामक डावर से पर्सनली मिला, और उसकी भी अपनी बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी किसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उनसे देहरादून में मिला। तो दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग बुक यू माइट वांट टू रीड, यू नो। ओके, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है, सॉरी, मैं ये खोल देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड है, ये शामक डावर जो फेमस कोरियोग्राफर है उनकी किताब है। और ये फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी है, ये परमानंद योगानंद की किताब है। ग्रेट गाइस, 11 बजने वाले हैं, कल आपको ऑफिस जाना है, मेरा भी सुबह स्टॉक मार्केट है, अभी बंद करते हैं। और याद रखिए, अगले हफ्ते से हम थर्सडे को 9:30 से 10 बजे तक मिलने वाले हैं। 1 घंटे में खत्म नहीं होगा, तो 1.5 घंटे का सेशन होगा हमेशा। थर्सडे को रात को 9:30 से 10, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये यूट्यूब पे लाइव होगा हर थर्सडे 9:30 से 11, नॉट 10, सॉरी, 9:30 से 11, 1.5 घंटे का सेशन होगा, ब्रेक बीच में नहीं होता। चलिए, बाय बाय। लेट्स फिनिश विद अ प्रेयर दैट वी ग्रो टुगेदर। ओम सहना भवतु, सहनव भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि, गुड नाइट।